हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शालिनी वैकेंसी पोर्टल। देखिए, आज जो हम वैकेंसी बात करने वाले हैं इसमें कोई भी आपका एग्जाम नहीं होने को है। न तो प्री है, न तो मेंस है, न तो इंटरव्यू है, कुछ भी नहीं है आपका। और सीधी भर्ती है, सीधे मतलब सिलेक्शन आप पा सकते हैं सिर्फ मेरिट के आधार पर। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? मात्र और मात्र आपके पास 10वीं या 12वीं आप पास होनी चाहिए। केवल 10वीं और 12वीं पास लोग क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसमें और क्या मांगा गया है। देखिए, पद क्या है आपका, 28,000 प्लस पद आपके यहां पे निकाले गए हैं इस वैकेंसी में। योग्यता मैंने बताई आपको 12वीं, मैक्सिमम आपके लिए 12वीं पास होनी चाहिए। साथ ही इसमें सीधी भर्ती है, कोई प्री नहीं, कोई मेंस नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ भी नहीं। डायरेक्ट आपका क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, कोई लिखित परीक्षा नहीं, मैंने आपको बता दिया, इंटरव्यू का भी प्रावधान नहीं किया गया है। अब ये जो भर्ती आई है ये कहां पर आई है, ये यूपी आंगनबाड़ी भर्ती आई है 2026 के तहत ये निकाली गई है। चलिए आइए अब इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती है। ये महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। ध्यान रखिएगा कि ये जो वैकेंसी है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या मांगा गया। योग्यता की हम बात करें कि योग्यता मानदंड या हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की विषय में बात करें तो इसमें आयु सीमा जो रखी गई है वो 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष रखी गई है। मतलब मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स है। ठीक है। आरक्षित वर्गों और विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाओं को नियमानुसार छूट या प्राथमिकता दी जाएगी। ये भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है। साथ ही साथ अब शैक्षणिक योग्यता के विषय में हम बात कर लें तो यहां कहा गया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 12वीं, ध्यान रखिए मैंने आपको बताया 12वीं अर्थात इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। ठीक है। आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 10वीं, ध्यान रखिए 10वीं अर्थात हाई स्कूल पास होना या उसके समकक्ष होना आपके लिए जरूरी है। तो यहां ध्यान रखिएगा, क्या आप ध्यान रखेंगे, शैक्षणिक योग्यता में एक तो 12वीं, दूसरा 10वीं। अगर 12वीं आप पास है तो आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए सेलेक्ट किया जा सकता है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आपको सेलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, निवास आवेदक महिला का उसी ग्राम सभा, ध्यान रखिए, न्याय पंचायत या शहरी वार्ड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। और इसमें अच्छी बात ये भी रहे कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप अपने ग्राम या शहर में ही आप इस नौकरी को ले सकते हैं, क्योंकि इसी के बिहाफ पे आपका नौकरी निकलती है। यूपी में कई जिलों में यहाँ पे नौकरियां निकली हैं, ये आपके पोस्ट निकाले गए हैं। अभी मैं डिटेल में आपको लास्ट स्लाइड में बताऊंगा कि किन किन जिलों में यह आपकी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपका जिला उस जो सारणी है, जो टेबल है, उसमें है या नहीं है। ठीक है। तो ये क्या बात हो गई, निवास के विषय में हमने आपको बता दिया। तो यहां 3 चीजें हमने देखा। पहला आयु सीमा के विषय में, दूसरा शैक्षणिक योग्यता, तीसरा निवास के विषय में हमने यहां पर देख लिया है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, नोट करके लिखा गया कि आरक्षित वर्गों, दिव्यांगजन एवं अन्य पात्र अभ्यर्थियों को शासनानुसार छूट या प्राथमिकता यहां पर दी जाएगी। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं स्लाइड पर। देखिए यहां पे क्या है, चयन प्रक्रिया कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपका। तो कहा गया यह भर्ती बिना लिखित परीक्षा के पूरी तरह से मेरिट सूची के आधार पर होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया मेरिट कैसे बनेगी, तो मेरिट 10वीं जो है 12वीं के प्राप्त अंकों के प्रतिशत को जोड़कर बनाई जाएगी। मतलब कि आपने 10th में कितना पाया है, आपने 12th में कितना पाया, मतलब हाई स्कूल में आपने कितना अंक पाया और इंटरमीडिएट में कितना अंक पाया, उस आधार पर आपकी मेरिट तैयार होगी। ठीक है। और आपका सिलेक्शन भी इसी आधार पर किया जाएगा।
नेक्स्ट आइए, गरीबी रेखा अर्थात बीपीएल से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं को चयन में यहां पर प्राथमिकता मिलेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, ऐसी महिलाएं जो भी होंगी वो जरूर यहां पर फॉर्म को फिल करेंगी। ठीक है, ये जरूर करिएगा, क्योंकि यहां पर जो प्राथमिकता दी जा रही है ये आप ही लोगों को प्राथमिकता यहां पर दी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, आवेदन प्रक्रिया, रिक्रूटमेंट एंड एप्लीकेशन कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो यहां बताया गया कि भर्ती जो है वो जिलेवार निकाली जाएगी। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस जिले में ये भर्ती निकाली गई है। अगर आपका जिला नहीं होगा तो आप घबराइएगा नहीं, आने वाले वक्त में आपके जिले में भी ये वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो भर्ती जिलेवार निकाली जाएगी और आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूर्ण किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आइए, आधिकारिक सूचनाएं और आवेदन फॉर्म उत्तर प्रदेश समेकित बाल विकास सेवाएं अर्थात ICDS की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है, यूपी आंगनबाड़ी भारती या सरकारी रिजल्ट पर समय समय पर जारी किए जाते हैं। क्लियर, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मोटे तौर पे ये कहा जाए कंक्लूजन निकाल के, तो इस फॉर्म को कौन भर सकता है, जो 10वीं पास है, 12वीं पास है। मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी, जो आपके 10th के मार्क्स हैं, 12th के मार्क्स हैं, उनको मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। इसमें आपका न तो प्री है, मेंस है, न इंटरव्यू, कुछ भी नहीं है। सीधे आप मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको सिलेक्शन यहां पर दिया जाएगा। क्लियर बात है। अब आगे चलते हैं, किस किस जिले में ये वैकेंसी आई हुई है उसको देख लेते हैं। यूपी आंगनवाड़ी वर्कर रिक्रूटमेंट 2026 है ये। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, यूपी आंगनवाड़ी वर्कर 2026 डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स आपको यहाँ पे निकाले गए हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट नेम लिख दिया गया है, टोटल वैकेंसी बता दी गई है, लास्ट डेट क्या है इसके विषय में बता दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। औराई में निकाली गई है 292 पोस्ट निकाली गई है। लास्ट डेट क्या रखी गई है, 28 जुलाई रखी गई है। ठीक है, श्रावस्ती में 60 आपकी पोस्ट निकाली गई है, 27 जुलाई लास्ट डेट रखी गई है। चंदौली में 84 पोस्ट निकाली गई है, 25 जुलाई आपकी लास्ट डेट रखी गई है। और मुरादाबाद में 207 पोस्ट निकाली गई है, 23 जुलाई आपकी लास्ट डेट रखी गई है। वाराणसी में 187 पोस्ट निकाली गई है, 31 जुलाई लास्ट डेट रखी गई है। भदोही में 108 पोस्ट निकाला गया है, 25 जुलाई आपकी लास्ट डेट रखी गई। आगरा में 386 आपकी पोस्ट निकाली गई, 20 जुलाई लास्ट डेट रखी गई। प्रतापगढ़ में 250 पोस्ट निकाली गई, 28 जुलाई आपकी लास्ट डेट रखी गई है। अलीगढ़ में 237 पोस्ट निकाली गई है, 20 जुलाई लास्ट डेट रखी गई है। फर्रुखाबाद में 292 पोस्ट निकाली गई है, 20 जुलाई लास्ट डेट रखी गई है। मेरठ में 180 पोस्ट निकाले गए हैं, 17 जुलाई लास्ट डेट रखी गई है। बागपत में 261 पोस्ट निकाले गए हैं, 16 जुलाई लास्ट डेट रखी गई है। कन्नौज में 125 पोस्ट निकाले गए हैं, 16 जुलाई लास्ट डेट रखी गई है। बिजनौर में 260 पोस्ट निकाले गए हैं और 15 जुलाई लास्ट डेट रखी गई है। कानपुर नगर में 259 पोस्ट निकाले गए हैं, 15 जुलाई लास्ट डेट रखी गई है। और लास्ट में ललितपुर में 75 पोस्ट निकाले गए हैं, जो कि 9 जुलाई आपका लास्ट डेट रखा गया है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आपका जिला इसमें से आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो घबराइएगा मत, आप आने वाले वक्त में आपके जिले में भी ये वैकेंसियां निकाली जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी जो भी हमने आपको बताया। अगर कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। अगर बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्किल में जो महिलाएं हैं उनको जरूर इसको शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इस चीज का लाभ मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।